प्रश्न दिया गया है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो आयत दिया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है ना। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x है। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, ठीक है, और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई है, ठीक है, मान लिए। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, है ना। तब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? xy इकाई, ये वर्ग इकाई होता है ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में, ठीक है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला है? प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है? जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, मतलब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी माने x - 5 और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई क्या है? y, इसका गुणा y में 2 की वृद्धि मतलब धन, है ना। तो उसके क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है बोल रहा है ना। तो क्षेत्रफल क्या है? xy, इसमें कमी होगी मतलब ऋण में होगा ये 80, ठीक है। अब इसको पहले हल कर लेते हैं, सरल रूप में ले आते हैं। तो इसको y से गुणा कर दिए तो xy - 5y और 2 से किए तो प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, इसका गुणा कर लिए है ना आपस में, x y ऋण 80। तो x वालों को एक तरफ कर देते हैं और जो अचर राशि उसे एक तरफ कर दी, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर करने पर क्या आ गया? इसको ठीक से जमा लेते, 2x - 5y और प्लस xy और इधर से गया तो -xy और ये क्या हो गया? -80 माइनस ये क्या है? 10 इधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया? 2x - 5y और ये क्या हो जाए? प्लस में और ये माइनस में तो कट गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया? 80 में से 10 गया 70 और चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा होता है तो माइनस का, ठीक है। और इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब द्वितीय शर्त क्या है? तथा द्वितीय शर्तानुसार क्या है? दूसरा शर्त बोला है जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, मतलब लंबाई क्या है? x में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, मतलब y ऋण 5, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? 50 वर्ग इकाई बढ़ जाती, मतलब क्षेत्रफल xy में 50 इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसे भी हल कर लेते हैं। तो ये y का गुणा कर देंगे फिर x का गुणा कर देंगे इसमें, है ना। तो ये आ गया xy प्लस 10y माइनस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 10 पंचे 50 बराबर xy प्लस 50, ठीक है।
अब एक पक्षांतर कर दिए, x को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, तो 5x प्लस 10y प्लस xy माइनस xy बराबर 50, और ये क्या हो गया, माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, -5x प्लस 10y, और ये प्लस माइनस में है, कट जाएगा, और ये 50 50 100, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं गुणांक समान है क्या, नहीं है, है ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 को 2 से गुणा कर जोड़ने पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x माइनस 5y बराबर -70। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारा, सॉरी इसको और सरल रूप में लिख लेते हैं ना, इसको 5 से भाग दे दिए, तो ये क्या आ गया, -x प्लस 2y बराबर 50। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा कर दिए, तो -2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 से भाग दिए ना, तो यहाँ पर 20 आ गया है। ठीक है, तो 2 दूनी 40। ठीक, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्लस प्लस प्लस, है ना, प्लस माइनस, इसको 70 में 40 को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -30। ठीक है, 0 0 0, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, और जो चिन्ह बड़ा होता है वो, तो यहाँ पर प्लस 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 हो गया, और -5y से घट गया, तो ये क्या आ गया, -y, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 0, दोनों साइड माइनस है तो माइनस कट गया, ये y बराबर क्या आ गया, 30। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अभी बताए थे ना, समीकरण 2 क्या है हमारा, -x प्लस 2y बराबर 20, इसमें रख दिए, तो -x प्लस 2y की जगह 30 बराबर 20। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -x प्लस 2 को गुणा किए 30 से, तो 60 बराबर 20, तो यहाँ से -x बराबर 20 माइनस 60, तो ये क्या आ गया, -x बराबर 60 में 20 गया, -40, और ये माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर 40। ठीक है, अतः आयत की लंबाई 40 इकाई और चौड़ाई कितनी है, y बराबर 30 इकाई है, और यही हमारा क्या है, आंसर।
ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड समीकरण इसे मानिएगा, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं। ठीक, इसको 5 से भाग दे दिए यहाँ, ठीक है।